तोड़िए देंगे। जातरी कृपा ध्यान दें, जो बेलतरी जाने वाली गाड़ी 2 नंबर पुल पर आ रही है, आप लोग झोला लेकर के वहां पुल पर खड़े हो जाओ। हाँ महाराज, अगर हम दोबारा शादी कहीं कर लेते हैं आगे चल के तुम्हें बहुत कष्ट होगी। आप इसीलिए शादी नहीं करते हैं कि अगर शादी हाँ। कर लूंगा तो तुम्हें दिक्कत होगी। महाराज आप शादी कीजिए, जिस दिन से वो छोटी रानी घर आएगी, जैसे कि नौकरानी रहती है, मैं उसी तरह नौकरानी बन करके रहूंगी इस घर में। हमें दिक्कत किस चीज की होगी? हम पूछते हैं तुमसे, मेरा दोबारा शादी मत करवाओ। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं तुम दोनों को। आखिर शादी करने से आपको क्या दिक्कत हो रही है? इसलिए कि लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे, तुम्हें आगे बहुत कष्ट होगी। हमें कोई तरह की कष्ट नहीं होगी महाराज, पहले आप शादी तो कर लीजिए। हाँ महाराज, सुन लो, कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अगर रानी माँ हमको कह देगी कि सुनो बेटा मंत्री एक तो शादी कर लो, एक ठो के बदला में हम कष्ट कर लेंगे। रे तुम कर लेगा 20 को शादी, लेकिन चंदन सिंह राजा दोबारा शादी कभी नहीं करेगा। लेकिन एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, आज तारीख से, आज दिन से अगर तुम दोनों में कोई शादी का बात की, दोनों से बोलना चलना बिल्कुल बंद करेंगे। रे मंत्री, रे अब क्या होगा? महाराज तो रूठ गए हैं। ए नहीं रूठ ले, वो तो वहीं कुर्सी पर बैठ रहा है। तुमसे मानेगा? नहीं मानते था। मनाओ तो एक बार। अगर महाराज क्या जाने छिए, महाराज बैठ रहे है, अब की है एकरा बारे में सोचियो न, यहाँ बोलियो न, हमरा की सोचे ले। एक बार तुम मना के देखो ना। सुनिए ना, महाराज के देखे ना वझा गुनी के देखा, पागल कहीं का। हटके वझा गुनी देख रहा कोखिया गोहर करते। रे माथा खराब है। हे बिल्ला, कोखिया गोहर करते हैं महाराज का, तब शादी करने के लिए तैयार है। रे महाराज जी बोले हैं कि आज तारीख से तुम लोगों ने शादी के बारे में बात की, तो परिवार में सबसे बोला चाली बंद। बात तो सही है, कहे छे, एक बार मना के देखिए। तुम एक बार मना तो। अच्छा हम मनबै छी, मान हे छठी मैया, अगर हमार महाराज मान गया शादी करे के लिए, तो तोरा तो अबड़ी सुप्ती चढ़े लिया, सुप्ती तोरा सुप्ती के टुकड़ा चढ़े। मान जाए हे छठी मैया, महाराज जी धार के ओइ पार में पचकठिया रहे, मकई काल रोप लिया, आइए काटे वाला भए गेलै, की करे कर दे। ओ बाबा, ओ बा, बच गेले नहीं तो हमरा पेट में बेदरा कुगर रहे, अब सीधा भए गेलै। रे तुमसे भी नहीं माना? नहीं मान लके मंत्री। मनाबू। अरे महाराज जी अगर रूठ गए हैं तो तुम्हारे पास कोई इलाज है इसको मनाने के लिए? इलाज, अब इलाज महाराज रानी साहब, अगर राजा महाराजा रूठ जाए तो उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर राजा महाराजा रूठ जाए तो राजा महाराजा को मनाने के लिए एक तो नर्तकी के काम है। बस सही कहते हो मंत्री बेटा, तुम यहाँ से कठियार मोड़ चले जाओ, वहाँ से नाचने गाने वाली को 2-4 ठोक लेते आओ। नर्तकी अपने दरवाजे पर आएगी, नाच गाना होगा, धूम धड़का होगा, महाराज जी देखेगा सुनेगा, शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है तो तुम जाओ, तब तक कठियार से लेके आओ। ठीक है, सबसे पहले हम मुरलीगंज में खोजते हैं। रे मुरलीगंज में नहीं है रे, मुरलीगंज में कहाँ नाचने गाने वाली है? मधेपुरा वहाँ भी नहीं है। सहरसा, हाँ सहरसा में, लाइन के उस स्टेशन से दक्षिण, लाइन के पश्चिम। हाँ रे वहाँ नाचने गाने वाली है। हाँ तो हम वहीं जाते हैं। गाड़ियों तो पास भागला, कौन गाड़ी पर जेबे? अरे अपना बाइक ले लो। बाइक? हाँ वो बाइक में हम बैठले रह जेबे, लोग बंद क्या देते। तुम जाओ, तब तक उसको बुला के ले आओ। तो ठीक है, और इधर में महाराज को मनाती हूँ। ठीक है, महाराज को मनाइए, हम जा रहा। प्रणाम प्रणाम, डबल प्रणाम। खूब खुश रहो, जाओ।
ठीक है हम जाते हैं। मान जय है छठी मैया है हमरो महाराज माने जया है। हेलो दिल में तुझे बसा के कर लूं मैं बंद आँखें, पूजा करूं मैं तेरी, भूखे रहूं मैं तेरी। दिल में कर लो मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं तुझे देखूं पिया और न देखे कोई, मैं तुझे देख पिया और न देखे कोई। आँख खुली जब भोर भई तब तेरा ही दर्शन पाऊं। सबको गले लगाती कर लो मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, कर यही दिशा पाप जाट धारी जी के, पाप जाट धारी जी के, जे हो बाबा चालैया संग साथ में ना देगी। राना बनिया बाबा जाटा धारी जी का सोमारा, बाबा जाटा धारी जी का सोमारा, जे हो बाबा छालैन सांगा साधवीरा की। हे सुमराना कर यही दिशा, हे छठ रानी जी के, छठ रानी जी के, हे एलिया माता तोरो ये सा रान में ना देगी। हे परशुरामा राना बनिया छठ मानो रानी जी का सोमरा, माता छठ रानी जी का सोमरा, आइल माता सारा है तो अरवीना की। तब सुमा रान
आसान सारा में न देगी। हे तब सोवा रंग बनिया मुरलीधर का नियति के सुमारा मुरलीधर का नियति के सुमारा जिनकर बासी आए बाजय साना सरवीना पीड़ेगी। तब सोवा राम यदि सवये हे माता पिता गुरु जी के हे माता पिता गुरु जी के हे जे हो माता हमरा तेल कइए जा लमवेना के तारसमा रोला बनिया अपना जे माता के पिता के अपना जे माता है पिता के जे माता निकालाए जा नबुईरा पीड़ेगी। अब मैं जरा मंत्री को बुलाती हूँ और मंत्री से कुछ बातें कर लेती हूँ। इसके बाद महाराज को बुला करके मैं उनसे आज शादी के बारे में पूछती हूँ कि हे महाराज यदि हमारी कोख से पुत्र पैदा ना हुआ तो आप एक दूसरा शादी कर लीजिए। देखिए महाराज जी मुझे क्या जवाब देते हैं। अभी मैं मंत्री को बुला रही हूँ और मंत्री को बुला करके इसके बाद महाराज को बुलाऊंगी। अब तो तेरी नरे लगा बिहरे सु गानमा। अब तेरी नरे लगा बिहरे तू लरबा रंगत महल में रैया। प्रणाम रानी साहब। क्या बात है रानी साहब, बहुत हलचल में बुलाए आप। खूब खुश रहो। अरे चलते हो तो रास्ते देख करके नहीं चलते हो। अगर किसी को नमक खाया है ना तो नमक को हर वक्त शरीयत देना चाहिए। आपको नमक खाते हैं और हम शरीयत दे देते हैं। मंत्री बेटा हाँ बताइए, सुनाइए, फरमाइए। जरा महल में महाराज को खबर कर दो। किस लिए? और महाराज जी से बोल देना कि रानी माँ आपको बुला रही है। अच्छा हाँ ठीक है, हम यहीं से महाराज को बुला लेते हैं। ठीक है बुला। यानी कि हम मिस कॉल मार देते हैं और महाराज जी उठा लेगा और फोन पर चले जाएगा। ठीक है, अभी महाराज के मिस कॉल मारते हैं। ए महाराज जी दरवाजे पर हाजिर हो जाइए। सावधान। देखिए कैसे किचकिचा कर रहा है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। क्या बात है रे? क्या बात है रानी? महाराज हाँ बोलो। मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? जिस समय से मैंने आपके घर बसने लगी, जो की बात अभी तक हमारे दिल में छिपी हुई है, अभी तक आपसे नहीं बता सकी। आज वो दिन आ गए हैं कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या बोलो? वैसे नहीं, फिर कैसे तुम बताएंगे? एक बार कसम खाइए और कही कि रानी मैं तुम्हारे साथ कसम खाता हूँ। बोलो क्या कहना है। हिरे पगली, थोड़ी सी बात के लिए तुम कसम खिलवा रही। हम पूछते हैं सत्य और कसम की इसमें क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? बोलो तुमको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, क्या तुम्हें लेना है, हम देने के लिए तैयार हैं। स्वामी जी हाँ बोलो। यदि आज हमारी दिल में अभिलाषा है कि मैं अपने पति से कसम खिलाऊंगी तो क्या कोई दिक्कत आपको हो रहा है? पगला गई हैं। क्या लगता है, एक बार कसम खाइए ना। हम पूछते हैं
पति और पत्नी के बीच में सत्य और कसम की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? बोलो तुमको कहाँ जाना है, कहाँ घूमना, हम ले जाएंगे। स्वामी जी, आप कहते हैं पति पत्नी के बीच में कोई आवश्यकता नहीं है कसम और सत्य की। हे महाराज, पति पत्नी के बीच क्या नहीं होते, बहुत कुछ होते हैं। क्या बोलो? अगर आप कहिएगा मुझे जो, तो मैं आपकी बात नहीं रख सकती हूँ और मेरी बात आप नहीं रख सकते हैं। और कसम खाएंगे तब तुम बताएगी। क्या लगता है, एक बार कसम खाइए ना। इस बीच में तुम नहीं बताएगी। महाराज जी, अगर रानी माँ कह रही है कसम खा लेने के लिए, खा लीजिए, अच्छा रहेगा। अरे रोटी चावल नहीं खाएंगे, किरिए खाएंगे। पगला गया तुम रे। नहीं नहीं, हम लोग पगला गए हैं, आपको अच्छे लिए हम अरे कह रहे हैं। थोड़ा सी बात बोलने के लिए सत्य और कसम खिला रहे, क्या बात है यार? अगर महाराज सत्य करने में अगर बीमारी कोई दूर हो जाए, चलिए हम सभी आदमी सत्य करके बीमारी को अरे करेंगे। इसमें कौन सी बीमारी है बताओ? कोई नहीं बीमारी नहीं, नहीं। बीमारी कोई नहीं है, आप कर लीजिए सत्य, नहीं तो कसम खा लीजिए। और क्या? ठीक है, अगर तुम कहती है चलो हम तुम्हारे साथ आज कसम खा लेते हैं। है वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, हम कसम खा के कहते हैं जो तुम कहेगी हम करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं हुआ, आप जो कह रहे हैं करने के लिए ये कोई कसम हुआ? और क्या? स्वामी जी, ना ढंग से कसम खाइए। सुन लीजिए, थाली या पतरी में ला आप तो कसम खा लिए हैं, कसम तो खा लिए हैं। हे महाराज, यह कुलक्षणी आपके घर में रहते रहते चौथापन में आधा उम्र हमारी गुजर गई, लेकिन भगवान एक भी संतान नहीं दिए। बोलो महाराज, ये चंदनपुर राज में जो भी साधु महात्मा आते हैं, निपुत्र की राज कह करके यहाँ से चला जाता है, न इस राज में एक लोटा पानी तक हराते हैं। महाराज, हमारी कहना ये है कि जब हमारी कोख से पुत्र पैदा ना हुआ तो आप दूसरा शादी कर लीजिए। क्या दूसरा शादी कर लीजिए। दिमाग तुम्हारी खराब हो गया क्या? माथा तो खराबे है, क्या करेंगे? फिर शादी की क्यों बात करती है तुम? हे महाराज, एक बच्चा के कारण हम लोग क्या नहीं कर लेते हैं। जो कि बूढ़ा आदमी लाठी लेकर के चलते हैं, उसके पास अगर एक संतान नहीं है तो उस उम्र में भी शादी कर लेते हैं। ईरानी, लोग तो बहुत करेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन यह चंदन सिंह राजा दोबारा शादी नहीं करेंगे। महाराज, रानी माँ को बात मान जाइए, अच्छा रहेगा। सुनिए, इस राज में कोई साधु महात्मा नहीं आता है खाना खाने के लिए, नहीं पानी पीने के लिए। खाना पानी तो दूर का, झाड़ा भी नहीं फिरने लिए आता है। पगला गया तुम दोनों रे। हम पगला गए। महाराज, आप शादी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ये लॉटरी है, लॉटरी। एक बार लॉटरी फंसा के देखिए ना क्या फंसता है। अरे हम पूछते हैं, एक शादी किए हैं, ना तो पुत्र हुआ ना पुत्री, लेकिन दोबारा शादी करेंगे फिर उसमें नहीं होगा, क्या दोबारा करेंगे? 10 तो करेंगे रे। महाराज, जब इस गांव में हम घर घर जाते हैं मजदूर चलाने के लिए, क्या बोलता है ये सब जनता लोग, क्या बोलता है? रे निपुत्र राजा का मंत्री, हम बोलते चलिए काम करने के लिए हमारा महाराज के खेत में, क्या बोलता है ये लोग सब? अरे काम तो दूर गया, तुम्हारे राजा को जमीन पर पैर भी रखना महा पाप है। सुनो, और क्या, इतने तो नहीं, हमको भी बाजिन बोलता है। एक बात सुन लो, हमरो बचनिया कहे रे। ना तो मुझे राज से मतलब है, ना धन से, ना दौलत से, ना प्रजा से, ना जनता से। हमको किसी से मतलब नहीं है। शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सुन लीजिए महाराज, शादी तो आपको हर हाल में करना होगा। शादी नहीं करेंगे। क्यों? शादी करने से दिक्कत क्या है? महाराज, दिक्कत की बात नहीं है इसमें। सुनिए सुनिए, क्या चीज का दिक्कत है? हम पूछते हैं, अगर दोबारा शादी कर लेंगे, इस चंदनपुर का राज का लोग क्या कहेंगे? चंदन सिंह राजा या बुढ़ापा में शादी कर रहा है। महाराज, लोग के कहने से क्या लेना है हमें तो अपने साथ को देखना है ना। मुझे कुछ नहीं देख रहे हैं, धन दौलत से मुझे या सारी संपत्ति या प्रजा लोग में बांट देंगे, परंतु शादी नहीं करेंगे। महाराज, अगर
शादी करने से आप इनकार जा रहे हैं तो चुमोने कर लीजिए।